दोस्तों आज डेट 14 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में G20 के बाद अगर कोई दूसरा इंटरनेशनल न्यूज चर्चा में है तो वह है नॉर्थ कोरिया के किम जोंग का रशिया विजिट। सूत्रों से खबर आ रही है कि दोनों देशों के बीच वेपन्स डील हुई है। आखिर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नॉर्थ कोरिया क्यों रूस में पहुंचकर ऐसे डील कर रहा है जो बाकी देशों के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो अपने देश के लोगों को नहीं बख्शता। तो बाहर और दुनिया के लिए उसके क्या मायने हैं, क्या मतलब रखता है, और रूस से वह हथियार अब खरीद रहा है, इसके क्या मायने हैं, इसके क्या मतलब है, यह क्यों खरीद रहा है। इन तमाम चीजों पर अब पूरी दुनिया की निगाहें इस पर जरूर होगी और आने वाले समय में पता चल ही जाएगा, क्योंकि अमेरिका भी इस पर नजरें बनाया हुआ है। इसके अलावा रूस ने भारत के मेक इन इंडिया के तहत जो पहल की है उसकी सराहना की है, और जिस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से चीन जलता है, चीन को अब और जलन हुई होगी रूस के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद। यह तो बात रूसी राष्ट्रपति ने एक इंटरनेशनल मंच पर बोली है जो भारत के लिए काफी अहमियत रखती है। और चीन और भारत में अब आप जरूर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि कैसे अब भारत चीन के बराबरी कर रहा है, चाहे वह किसी क्षेत्र की बात हो। दोस्तों अगली खबर बहुत ही बड़ी है। बता दें कि अब पाकिस्तान ने फिर से एक ऐसी हरकत की है जिससे उसकी औकात सामने आ गई है। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से भारत जा रहे ट्रक को जला दिया और फिर इस बात पर तालिबान ने भी पाकिस्तान पर चढ़ाई कर डाली। और तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान सरकार इस पूरे राजनीतिक मामले का समाधान सीमा राजनीतिक तरीके से करे, और अगर पाकिस्तान इसी तरह से बाधा डालता रहेगा तो इससे उसे दिक्कत होगी, क्योंकि इस्लामाबाद कई सामानों के लिए अफगानिस्तान पर निर्भर है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान से भारत जा रहे एक अफगानी ट्रक और उसमें सवार व्यापारियों पर पाकिस्तान द्वारा पुलिस चेकपोस्ट के पास हमला किया गया। ऐसे में तालिबान ने भी पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि तोरखम सीमा को बंद करने के फैसले की वह कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो किया है उसका असल मकसद अफगानिस्तान के व्यापार में बाधा डालना है। ऐसे में इस बयान के सामने आने के बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को लेकर उस पर थूक रही है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान ने भारत आ रहे ट्रक को जलाया और वह भी अफगानिस्तान के ट्रक को। इसके बाद अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में जिस तालिबान के खिलाफ आज पाकिस्तान उठपटांग हरकतें करने में लगा है, तालिबान को एक समय पर पाकिस्तान बंदूकें दिया करता था ताकि वो अफगानिस्तान के लोगों को बर्बाद कर सके, लेकिन अब उल्टा हो गया, क्योंकि खुद पाकिस्तान की सेना को ही तालिबानियों से भिड़ना पड़ रहा है और यहां तक कि उन्हें अपने चेकपोस्ट छोड़कर भी भागना पड़ रहा है। ऐसे में अब आगे देखना होगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को ट्रक जलाने की क्या सजा देता है और कैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान पर भारी पड़ता है। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब भारत ने सऊदी अरब के साथ 100 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट प्लान बना लिया है, और आपको बता दें कि भारत अब सऊदी अरब को बिजली एक्सपोर्ट करने वाला है। इसके लिए सऊदी अरब से भारत के बीच में तकरीबन 1600 किलोमीटर लंबी एक अंडर सी केबल यानी कि समुद्र के नीचे प्रॉपर वायर बिछाई जाएगी, जिसके जरिए भारत से सऊदी अरब के बीच बिजली जाएगी। और इससे अंडर सी केबल मैकेनिज्म के जरिए फिलहाल तो भारत सऊदी अरब को बिजली एक्सपोर्ट करने वाला है, लेकिन आगे जाकर यह जो पूरा रीजन है जिसमें कतर, यूएई और ओमान जैसे देश शामिल हैं, इन देशों को भी बिजली का एक्सपोर्ट किया जाएगा इसी मैकेनिज्म के जरिए। और अगर भविष्य में भारत और भी ज्यादा बिजली बनाता है तो सऊदी अरब से यूरोप बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वहां तक भी केबल भी हम बढ़ा सकते हैं, जिससे भारत यूरोप में भी बिजली एक्सपोर्ट कर सकेगा। और इसी को लेकर भारत ने सऊदी अरब के साथ एक एमओयू भी साइन किया है, जो कि भारत के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भारत जब तक इन सब देशों को बिजली एक्सपोर्ट करेगा तो यह देश बिजली के लिए भारत पर कितने निर्भर हो जाएंगे, क्योंकि आज भी बिजली का इस्तेमाल इतना ज्यादा होता है, तो भविष्य में इसका इस्तेमाल कहीं गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। आने वाले समय में इन सभी देशों की भारत पर निर्भरता कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी और यह देश भारत के बिना चल भी नहीं पाएंगे।
इसी वजह से इस एमओयू को भारत के सुपर पावर बनने में एक बड़ी मील का पत्थर भी कहा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत और सऊदी अरब के बीच और भी कई एग्रीमेंट हुए हैं, जिसके तहत सऊदी अरब भारत में $100 बिलियन से भी ज्यादा का निवेश करने वाला है। और ये रकम इतनी ज्यादा है कि इस दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी 100 बिलियन नहीं है, और इतनी बड़ी रकम सऊदी अरब भारत में निवेश करने वाला है। इसमें से आधे पैसों से महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाई जाएगी, और जो बाकी बचे हुए पैसे हैं वे भारत के अलग अलग सेक्टर्स में निवेश किए जाएंगे। ऐसे में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का भारत दौरा भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ, जबकि पाकिस्तान इस उम्मीद में था कि क्राउन प्रिंस अपने भारत दौरे के दौरान पाकिस्तान भी आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और पाकिस्तान की उम्मीद पर पूरी तरह से पानी फिर गया और वह बस बैठा देखता रह गया कि भारत कैसे बड़ी बड़ी डील सऊदी अरब के साथ कर रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब चीन के खिलाफ भारत के वैज्ञानिक भारतीय वायुसेना को एक ऐसी मिसाइल देने जा रहे हैं जो कि बॉर्डर के इस पार रहकर ही चीन के किसी भी रडार, बंकर या एयर स्ट्राइक को एक ही बार में उड़ाने की क्षमता रखता है। और खासकर चीन के ऐसे चाशों को भी भारत की यह मिसाइल भारत में रहकर मिट्टी में मिला सकती है। और हम यहां भारत की रुद्रम 3 मिसाइल की बात कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भारत के वैज्ञानिक भारत की रुद्रम 3 मिसाइल की टेस्टिंग के लिए जुट गए हैं, और इसके लिए सुखोई 30 MKI का एक स्पेशल मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, जिसमें रुद्रम 3 मिसाइल को इंटीग्रेटेड किया जाएगा और फिर भारत की इस सबसे भयंकर मिसाइल का टेस्ट होने वाला है, जिसका वजन 16 क्विंटल और इसकी रेंज 600 किलोमीटर होने वाली है। साथ ही इसकी रफ्तार भी काफी ज्यादा होने वाली है, जो कि जरूरत पड़ने पर और किसी भी मुश्किल स्थिति में चीन के किसी भी बड़े से बड़े खतरे को अकेले ही निपटने में सक्षम होगी। और जल्द ही इस मिसाइल का सफल परीक्षण होने के बाद इसे भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। और क्योंकि यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिस वजह से यह चीनी ऐसे 400 को काउंटर करने के लिए भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। क्योंकि भारत कभी भी चीन पर भरोसा नहीं कर सकता और चीन कभी भी भारत पर हमला कर सकता है, क्योंकि चीन अपने बॉर्डर पर अल्ट्रा एडवांस रडार को तैनात करके भारतीय वायुसेना के खिलाफ तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन भारत ने भी अब चीन के खिलाफ अपनी तैयारी पूरी कर ली। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।